नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग। मैं चंदा शर्मा आप सभी लोगों का महादेव रंग में स्वागत करती हूँ एक नई रीडिंग के साथ। मैं उपस्थित हो गई हूँ जो रीडिंग होने वाली है दिसंबर मंथ आप लोगों के लिए। उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये इस साल की आखिरी रीडिंग है, तो मैं सभी लोगों को अपनी तरफ से एक तो ढेर सारा अभी से ही हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहती हूँ। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आप सभी लोगों को बोलूँगी कि जो भी इस साल में जो भी हुआ, जो भी नेगेटिव हुआ, आप उसको छोड़ के पॉजिटिविटी को लेके नए साल की तरफ आगे बढ़ें। और मैं आज जो भी दिसंबर की रीडिंग कर रही हूँ, ये मैं इंट्यूटिवली कर रही हूँ कि जो भी मेरे से महादेव कह रहे हैं, जो जो मैं कार्ड्स निकालूंगी सब इंट्यूटिवली कर रही हूँ। मैंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं सेट किया कि मैं ऐसे ऐसे निकालूंगी। तो मुझे जब जब जैसा जैसा फील होगा मैं कार्ड्स पुल आउट करती रहूँगी। और ये रीडिंग आप लोग अच्छे से इंजॉय करो। और आप बहुत एक सेफ़ प्लेस पे हो मेरे साथ। मैं यूनिवर्स से कनेक्टेड हूँ, महादेव से कनेक्टेड हूँ। और सभी लोगों को मैं ढेर सारी फिर से शुभकामनाएं दूंगी। बहुत सारी हैप्पीनेस, अबंडेंस आपकी लाइफ में आए। जो भी प्रॉब्लम्स है सारी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। यही मैं और महादेव रंग और चंद्रोहित नव दोनों चैनल की तरफ से आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि मेरा जो सेकंड चैनल है चंद्रोहित नव, आप उसको भी जाके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उस पर मैं 2025 की 2025 की लव रीडिंग आप लोग की डालने वाली हूँ, जो बहुत जल्दी जानी शुरू हो जाएगी। और महादेव रंग पे जो मैं जनरल डालती हूँ वो तो डाल ही रही हूँ। तो चलिए टाइम को ख़राब ना करते हुए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। माँ सरस्वती का नाम लेके, महादेव का नाम लेके मैं आप लोगों की रीडिंग शुरुआत करती हूँ। और ये रीडिंग होने वाली है कैंसर्स आप लोगों के लिए, ठीक है। कि आप लोगों का 2024 में जो दिसंबर मंथ है, जो आखिरी महीना है, वो कैसा जाने वाला है फॉर कैंसर। फॉर कैंसर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले हम आप लोग के ओपनिंग मैसेजेस देख लेते हैं कैंसर के। ओपनिंग मैसेजेस क्या हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ओपनिंग मैसेज फॉर कैंसर। थर्ड आई चक्रा, डेस्टिनी का कार्ड है। ओ माय गॉड। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। वाओ। कैंसर एक्सेलरेटेड मोशन। तो सबसे पहले जो मेरे को ओपनिंग मैसेजेस मिले हैं वो ये मिले हैं कि दिसंबर में आप अपनी डेस्टिनी को अनलॉक कर रहे हैं। जो आपकी डेस्टिनी में लिखा था वो आपको मिलेगा। आपकी डेस्टिनी में स्टेबिलिटी लिखी थी, घर लिखा था। अगर लाइफ पार्टनर के साथ कमिटमेंट, मतलब लाइफ पार्टनर के साथ एक अच्छा घर लिखा था, वो मिल रहा है। अगर किसी रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पे कमिटमेंट मिल सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है उस रिश्ते में। और क्या मिल रहा है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है। एक टफ साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है डेस्टिनी में। डेस्टिनी आपकी तरफ एक पॉजिटिव टर्न ले रही है। तो यस, आप जिस चीज़ के लिए डेस्टाइन थे वो आपको दिसंबर मंथ में मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, दिसंबर में आपके पास आपको घर मिल सकता है, हैप्पी फैमिली मिल सकती है। किसी पार्टनर के साथ कोई स्टेबिलिटी चाहते थे वो मिल सकता है। शादी में कोई प्रॉब्लम चल रही थी वो ठीक हो रही है। आपकी साइकिक पावर स्ट्रांग हो रही है। आपका इंट्यूशन आपको बहुत सारा गाइड कर रहा है, भर भर के मैसेजेस देने वाला है। सर में दर्द हो सकता है, इतने सारे डाउनलोड्स आपको मिलेंगे, इतने सारे मैसेजेस आपको मिलेंगे। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है ग्रोथ की तरफ आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है फॉर कैंसर दिसंबर में। चलिए अब आपकी एनर्जीज और देख लेते हैं दिसंबर की कैसी रह सकती है फॉर कैंसर। कैंसर की एनर्जीज और मुझे कैसी दिखाई दे रही है दिसंबर में, ये देख लेते हैं फॉर कैंसर। फॉर कैंसर। कैंसर्स की एनर्जीज कैसी दिखाई दे रही है दिसंबर में। चलिए, एक्शन। ट्रैवल कर रहे हो या कोई चीज़ स्टेगनेंट थी, रुकी हुई थी, आप उसके टुवर्ड्स काम कर रहे हो। अब आप रुकने वाले मोड में नहीं हो, आपको चीज़ें अब मोशन में चाहिए। आपकी लाइफ में बहाव आ रहा है। वो जो ठहराव था उससे आप बहाव की तरफ जा रहे हो, एक्शन ले रहे हो, एक्शन ओरिएंटेड बन रहे हो। जो करना है अभी करते हैं, अभी करते हैं, ऐसा वाला मुझे दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग पे जा सकते हो। जैसे एक घोड़ा नहीं दौड़ता है, आपकी ज़िंदगी में
स्पीड आ रही है। यस, जो चीज़ स्टेगनेंट थी तो वो बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, रुकावटें सारी ख़त्म हो रही हैं, एक्शन ले रहे हो, बहुत सारा एनजाइटी है। तो मे भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे पास्ट में, या अभी भी अगर कर रहे हो तो आप उससे बाहर निकलने के लिए एक्शंस लोगे कि नहीं, मैं ज़्यादा वक्त तक ओवर थिंकिंग में नहीं रह सकता, या मैं क्यों अपने आप को डिप्रेस करूँ, आखिरी महीना है, चलो ठीक है आगे निकलते हैं। जो भी चीज़ आपको परेशान करेगी आप उससे आगे बढ़ जाओगे। मुझे ये फीलिंग दे रहे, फीलिंग्स जो हैं वो ऐसी आ रही हैं मुझे कार्ड्स को देख के, कि जो भी आपको एनजाइटी, कोई भी बात जो आपको परेशान करती है, जो आपको सोने नहीं देती है, जो आपको तकलीफ़ देती है, जो आपको स्टेगनेंट कर देती है, जो आपको रोक देती है, आप उसके टूवर्ड्स एक्शन लेके उससे बाहर निकलने की कोशिश करोगे। और ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि ठीक है यार, लाइफ है, आगे बढ़ो, वो ज़्यादा अच्छा है, रुकना क्यों है। ठीक है, और क्या दिख रहा है, द थिंकिंग वुमेन। हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उनके साथ ही आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनता हुआ दिख रहा है मुझे, या उनके साथ आप ऐसा चाहते हैं। ठीक है, तो आप किसी के बारे में काफ़ी सोच रहे हैं, या आपके बारे में भी कोई बहुत सोच रहा है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। कुछ पढ़ना चाहते हो तो आपको पढ़ना चाहिए, कुछ बुक्स पढ़ते हुए दिख रहे हो, कोई नॉवल पढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, किसी कोर्स में एनरोल करने का सोच रहे हो, तो वो भी दिसंबर में आप एक्शन ले सकते हो। मैन होल्डिंग अ हार्ट, यस, कोई है जिसने आपके लिए एक दिल थाम के रखा हुआ है, और कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है जो आपको जिसके बारे में पता लगे, या आप दोनों एक दूसरे के बारे में काफ़ी सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हो, तो ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे पिक होते हुए दिखाई दे रही है। चलिए, अब हम आपकी जनरल एनर्जी देख लेते हैं दिसंबर में कि और क्या हो रहा है जो कैंसर के साथ हो सकता है। जनरल एनर्जीज फॉर दिसंबर कैंसर्स के लिए। कर्क राशि, मेरी प्यारी प्यारी कर्क राशि, आप लोगों के साथ क्या हो रहा है दिसंबर में। और चलिए जनरल एनर्जीज देखते हैं फॉर कर्क राशि, कैंसर। जनरल एनर्जीज फॉर कर्क राशि फॉर कैंसर। बहुत सारे कार्ड्स हैं तो मैं नहीं लूँगी, एक दो होते तो लेते, है ना। चलो, कैंसर के लिए और क्या आ रहा है दिसंबर में फॉर कैंसर। फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ वैंड्स। ओके, करियर में कोई नया प्रोजेक्ट, आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, या किसी नए प्रोजेक्ट की तरफ आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई पैशनेट तरीके से ज़ील वापस आ रही है, वो एक दिल में जो पैशन होता है किसी चीज़ को करने का, वो वापस आया है। तो पैशनेट होके कोई काम कर रहे हो, कोई न्यू प्रोजेक्ट होता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, या किसी पार्टनर की तरफ पैशनेटली आगे बढ़ रहे हो, कोई न्यू बिगनिंग आपकी वहाँ पे हो रही है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। कुछ लोग कंसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो सन का कार्ड है, डेफिनेटली कुछ लोग कंसीव कर सकते हैं। और साथ के साथ ही मुझे हैप्पीनेस दिखाता है, खुशियाँ दिखाता है, अबंडेंस दिखाता है सन का कार्ड। ग्रोथ, आप बहुत खुश रहोगे। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि दिसंबर में आप बहुत खुश रहने वाले हो, अच्छा लगेगा आपको, सब न्यू बिगनिंग होगी। कंसीव हो रहा है बहुत सारे लोगों को यहाँ पे। नेम फेम हो सकता है, ये नेम फेम का कार्ड होता है। सोशल मीडिया पे हो तो वहाँ पे अचानक से आपके सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं, व्यूज़ आ सकते हैं आपके, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और किंग ऑफ पेंटिकल, ओके, आप अपनी लाइफ में ना एक ऐसा पोर्टल खुद बन रहे हो, जो एक ऐसा इंसान होता है जो बहुत सारे पैसे कमा सकता है, क्योंकि टॉप ऑफ द डेक की भी एनर्जी है 7 ऑफ कप्स। आपके पास इनकम के सोर्स या ऐसे ऑप्शंस या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में राजा बन सकते हो, इतने ज़्यादा स्टेबल बन सकते हो, या खुद आप एक ऐसे व्यक्ति बन रहे हो, या ऐसा आपका दिसंबर जा रहा है जहाँ पे आपके पास सब कुछ है, एवरीथिंग, पैसा, रुपया, घर, मकान, वाइफ, पार्टनर, प्यार, सब कुछ है। तो किंग ऑफ पेंटिकल मुझे यही दिखाता है कि आप एक बहुत ही अच्छी ऊर्जा में हो, ऐसी ऊर्जा जिसके पास सब कुछ है, फाइनेंसिस की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने लिविंग का सारा खर्चा, राजा वाली लाइफ जी रहे हो बेसिकली। तो किंग ऑफ पेंटिकल ये दिखाता है लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, और बहुत सारा अबंडेंस दिखा रहा है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। और क्या जनरल एनर्जी है, स्ट्रेंथ का कार्ड दिखा रहा है कि यस, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस रहे होंगे, या कुछ ना कुछ चैलेंजेस अगर आते हैं तो उसको आपको पूरी हिम्मत के साथ डट के उसका सामना करना है। हेल्थ आपकी ठीक हो सकती है, अगर हेल्थ में कुछ गड़बड़ चल रही थी तो। ये मुझे कर्क राशि आपकी जनरल एनर्जी दिखाई दे रही है। अब आपकी स्ट्रेंथ आपको वापस आ रही है, मिल रही है। आपने अपने आप को काफ़ी समझाया है, आपके अंदर वो हिम्मत वापस आते हुए दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअलिटी का आपने यूज़ किया होगा, स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से आपने अपने आप को मजबूत बनाया होगा, तो आपके अंदर मुझे वो ऊर्जा पैशन वाली वापस आते हुए दिख रही है। बहुत एनर्जेटिक हो, एकदम धूम धड़ाका मचा रहे हो, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे आपका दिसंबर का मंथ।
तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। हेल्थ में अगर कोई इशू था तो आप उसके टुवर्ड्स एक्शन लेके उन चीज़ों को ठीक करोगे। अगर कोई एंजाइटी थी तो उसको भी आप ठीक करने की कोशिश करो कि नहीं चांद अब तो बहुत हो गया, अब मुझे एंजाइटी में नहीं रहना। और तो ये मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। चलिए आपकी लव लाइफ में भी देख लेते हैं दिसंबर में क्या होने वाला है। बाकी डिटेल में जो लव लाइफ आपको देखनी है तो आप चंद्रोहित लव, मेरा जो सेकंड चैनल है, वहाँ पे चले जाइए। वहाँ पे आपको डिटेल में रीडिंग्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो आप वहाँ भी चाहिए, मैं वहाँ भी अपलोड करूँगी वीडियोस। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या दिखाई दे रहा है मुझे फॉर कैंसर। 7 ऑफ वेंट्स। ओके, ये कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि अगर आपकी ये लाइफ में चैलेंजेस तो हैं और आप उसका सामना भी कर रहे हो लव लाइफ में, कि अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है बट आपका जवाब देने का मन नहीं है, तो आप शांत हो जाओ। आपको कोई ज़रूरी नहीं है सबको सारी चीज़ें बताना। ये चीज़ है, यस, ये मुझे दिखाई दे रहा है आपकी लव लाइफ में कि कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो हम नहीं कह पाते या हमें हमारा टाइम चाहिए होता है बोलने के लिए ना, तो वो टाइम अगर आपको लेना पड़े तो आप लेना। ठीक है, और आप जो भी स्टेप लोगे अपने रिलेशनशिप को लेके, शादी को लेके, कुछ भी, तो वहाँ पे लोग अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको अकाउंटेबल होने की ज़रूरत नहीं है, आपको उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ है, आप अपने अकॉर्डिंग जी सकते हो। और 10 ऑफ पेंटिकल दिखाता है कि यस, आपकी शादी में कमिटमेंट है, सॉरी शादी कह रही हूँ, आपके रिश्ते में। और अगर शादीशुदा हो तो यस, वहाँ पे हैप्पीनेस देख रही हूँ, खुशियाँ देख रही हूँ। और 10 ऑफ पेंटिकल मुझे ये दिखाता है कि शायद में भी जो लोग सिंगल हैं, अगर मैं उनका देखूँ तो फैमिली की वजह से शायद कोई इशू है। और ये मुझे दिखाई दे रहा है कि चीज़ें दिखती कुछ और हैं और हैं कुछ और। ठीक है, यहाँ पे मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं ये कि आप कहीं कमिटमेंट चाहते हो, कुछ चाहते हो, तो मुझे उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। ड्यू टू फैमिली का कुछ इंटरफेरेंस हो सकता है इस वजह से, या कोई फाइनेंसेस की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये तो उन लोगों के लिए जिनका मतलब इस तरीके से लव लाइफ चल रहा है। उसके बाद और क्या दिख रहा है मुझे, गुड लक चार्म। देखो, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि चाहे लाइफ में कुछ भी होता रहे, आपके अंदर खुद इतनी पावर है कि आप अपना मैजिक चला के अपनी लव लाइफ को सही कर सकते हो। तो अगर आप अपने लव लाइफ को ठीक करना चाहते हो, पैशन लाना चाहते हो, तो आपको कहीं ना कोई डिसीज़न लेना चाहिए। आपको अपना मैजिक चलाना चाहिए, ऐसा मैजिक चलाओ कि चीज़ें ठीक हो जाएं। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, चैलेंजेस हैं, और आप उसमें अपना मैजिक चला के उन चीज़ों को ठीक कर सकते हो। और यही है, और वो मैजिक है आपके अंदर कि आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। एक और कार्ड लेना चाहूँगी मैं। और क्या दिख रहा है, द वर्ल्ड का कार्ड है। ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड ये दिखाता है मुझे कि कुछ ना कुछ तो ऐसा आने वाला है आपकी लव लाइफ में जिसको आप सेलिब्रेट करोगे। थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है, बट एट द एंड वो होते होते आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो भी आप कमिटमेंट चाह रहे थे, जो भी आपको चाहिए था, वो आपको मिलेगा। द वर्ल्ड का कार्ड है, वो जो नेगेटिव साइकिल था वो कंप्लीट होगा और आपको सेलिब्रेट करने का ज़रूर कोई ना कोई मौका मिलेगा आपकी लव लाइफ में। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए आपकी करियर और फाइनेंसेस में देख लेते हैं और क्या होता हुआ दिख रहा है फॉर कैंसर। कैंसर का करियर और फाइनेंसेस देख लेते हैं कैसा दिख रहा है फॉर कैंसर। 2024 में दिसंबर मंथ, लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, आपका जॉब और करियर फाइनेंसेस कैसा है। द फूल का कार्ड है, कोई न्यू बिगनिंग है, और ये बोला जा रहा है कि आप कोई भी ऐसा स्टेप मत लेना जिसमें रिस्क हो। आप अगर बिजनेस में हो या कुछ भी हो, तो येस, न्यू बिगनिंग तो है, बट थोड़ा सीरियस होकर चलना इंपॉर्टेंट है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। और येस, कोई न्यू प्रोजेक्ट आएगा। एस ऑफ वैंड्स देखो यहाँ भी था, एस ऑफ वैंड्स यहाँ भी है, तो डेफिनेटली ये आपके करियर में ही है। कोई आपको नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नया आइडिया आ सकता है बिजनेस का जिसको आप शुरू करने का सोचो दिसंबर मंथ में। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, कोई नया आइडिया, कोई नया प्रोजेक्ट, पैशन वापस आना, उस आइडिया की हेल्प से कुछ नया शुरू करना दिसंबर में, मुझे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, और क्या दिख रहा है, किंग ऑफ वैंड्स। ये कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि जो आपको आइडिया आया, जो आपने काम शुरू किया,
वहाँ पे आप सक्सेसफुल भी हो रहे हो, एक बहुत अच्छी पोजीशन पे जा रहे हो और बहुत सारा काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। एक ऐसी पोजीशन पे हो जो अपने गोल ओरिएंटेड है, आप बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हो अपने करियर में। दिसंबर मंथ में एक बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो। और ये 2 कार्ड्स हैं कि येस, आपके पास करियर में 2 ऑप्शंस आ सकते हैं, चॉइसेस आ सकती हैं, आपको कोई डिसीजन बनाना पड़ सकता है। और येस, और आप बहुत इमोशनली फुलफिल्ड फील करोगे अपने उस काम से भी। और साथ में मुझे ये भी दिखा रहा है कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। कोई फीमेल फिगर हो सकती हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपके काम में। हो सकता है आपकी वाइफ हो, जिनके प्यार से, जिनके सपोर्ट से आप अपने करियर में, बिजनेस में, काम में आगे बढ़ें, ठीक है। उनका प्यार कहीं ना कहीं आपके लिए पावर बूस्टर की तरह काम करेगा, उनका टेक केयर जो वो करती हैं, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। ऑप्शन हैं आपके पास, चूज़ कर लेना कि आपको क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है। ऑप्शंस तो हैं, दिसंबर में आपके करियर में ऑप्शंस दिखाई दे रहा है मुझे, जहाँ पे आप नई बिगनिंग भी कर रहे हो कोई डिसीजन बना के। तो ये मुझे आपका दिखाई दे रहा है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग तो है, श्योरली है। तो अब आपके लिए हम मूनोलॉजी डेक से देख लेते हैं कि ये जो न्यू मून, फुल मून आएगा दिसंबर में, उसमें आप अपनी लाइफ में क्या बदलाव एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसमें आप अपनी लाइफ में क्या बदलाव जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या होगा, ठीक है। फॉर कैंसर, चलिए, फर्स्ट कार्ड है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। देखो, अगर आपने किसी को शादी का, किसी भी चीज़ का कमिटमेंट दिया है तो वो टेस्ट होगा दिसंबर में, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फैमिली की वजह से आप शायद पीछे हटो। तो अब वहाँ पे देखा जाएगा कि आप अपने पार्टनर का कितना साथ देते हो, ठीक है। तो आपका कमिटमेंट टेस्ट किया जाएगा कि आप अपने उस कमिटमेंट पे कब तक खड़े रहते हो, या अगर आपने कोई काम में कमिटमेंट किया है, किसी प्रोजेक्ट में आपने कमिट किया है, तो आप उस पर कितना खड़े रहते हो, कितना निखर के आते हो, ये देखा जाएगा, ये टेस्ट किया जाएगा दिसंबर मंथ में, आपकी टेस्टिंग है। उसके बाद है होल्ड योर विजन। अगर आपने कोई सपना देखा है घर खरीदने का, प्रॉपर्टी बनाने का, शादी करने का, नए बिजनेस का, किसी भी चीज़ का अगर आपका कोई सपना है, कुछ भी, कोई भी, सबका ड्रीम देखो अलग होगा, हर कैंसेरियन का सेम ड्रीम नहीं होगा, सबका ड्रीम अलग होगा। तो अपने उस विजन को होल्ड करके रखो, उसको पूरा होना है, वो होगा पूरा, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है, उसको होल्ड करके रखो। और क्या आ रहा है, मेडिटेट एंड कंटम्पलेट। ये बोला जा रहा है कि अगर आपको कोई यहाँ पे कन्फ्यूजन था ना आपको, कि किसी चीज़ को लेके कन्फ्यूज हो रहे हो, कोई डिसीजन बनाना चाहते हो, तो आपको ये कार्ड भी कह रहा है कि इंट्यूशन को फॉलो करो। और ये कार्ड भी यही कह रहा है कि अगर आपको कोई फैसला बनाना है तो मेडिटेट करना, उसके बाद सोच विचार करना, आपको सारे जवाब मिलेंगे। एकांत में चले जाना थोड़ी देर के लिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि मुझे करना क्या है बेसिकली, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है आप लोगों के लिए कैंसेरियंस। चलिए, अब हम आपके लिए एंजल गाइडेंस ले लेते हैं और आपकी रीडिंग को वाइंड अप करते हैं। फॉर कैंसर्स के लिए दिसंबर मंथ के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। आप जब जब फंसोगे और आपको अगर समझ नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है, तो आप इस एंजल गाइडेंस को देख लेना, ठीक है, कि एंजल्स क्या कह रहे हैं दिसंबर मंथ के लिए आपसे। फॉर कैंसर्स एंजल गाइडेंस क्या है कैंसर्स के लिए, एंजल गाइडेंस क्या है कैंसर्स के लिए। फर्स्ट कार्ड है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको समझ ना आए कि मुझे क्या करना है, चांद मुझे तो समझ नहीं आ रहा यार, तो अगर आपको किसी की हेल्प लगे तो ले लेना। आपको हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे। कोई भी फैसला बना रहे हो या बनाया है तो उसके बारे में दोबारा से रिकंसिडर करना, सोचना। किसी से शादी करने के लिए आप मना कर रहे हो कि जैसे सपोज़ कि मेरी फैमिली नहीं मान रही है, मैं नहीं कर सकता, उसको दोबारा सोचना कि आप क्या कह रहे हो। आपने किसी को कमिट किया था तो आप कह क्या रहे हो। कोई नया बिजनेस शुरू करना था, कोई नया काम शुरू करना था, तो उसको सोचना, क्योंकि द फूल का कार्ड है। ये कोई गलती से बिना कुछ सोचे समझे आप कुछ भी, बिना कुछ ज़्यादा नॉलेज ले जाने कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, क्योंकि आपको जैसे एक दिमाग में आइडिया आया और आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, तो उसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो आपको रिकंसिडर करने के लिए बोला जा रहा है दिसंबर में। उसके बाद रोमांस आ रहा है वापस, ठीक है। जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है, बट एट द एंड होते कि आप अपना मैजिक चलाओगे और आपकी लाइफ में रोमांस आ जाएगा। तो ये है आपके लिए एंजल गाइडेंस
फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। और एंजल से आप हेल्प मांग सकते हो, ये आपकी एंजल गाइडेंस में है। तो ये है कैंसर आप लोगों की रीडिंग। आप सभी लोगों को नए साल की बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ ही बधाइयाँ। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। चंद्रोहित नब पे 2025 की लव रीडिंग भी अपलोड हो जाएगी, तो अगर आपको देखनी होगी तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाइए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा प्यार मुझे दे। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। हर हर महादेव।